शेखर योगपीठ झोटवाड़ा में सभी तरह की तकलीफ़ों का इलाज रहता है। ये एक बहुत बड़ा सेंटर है जिसमें आप आध्यात्मिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से लाभान्वित हो सकते हैं। जिनके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, पैरों में तकलीफ़ें हैं, पिंडली के विकार, एड़ी के दर्द, कमर की तकलीफ़ें, पेट के विकार, महिलाओं में यूट्रस की तकलीफ़ें, ओवरीज की तकलीफ़ें, पीसीओडी, पीसीएस, हृदय के विकार, फेफड़ों के विकार, लीवर की तकलीफ़ें, आंतों की तकलीफ़ें, किडनी के विकार, इन सब विकारों को योग के माध्यम से और योगा थेरेपी के माध्यम से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हाँ, कुछ बीमारियां हैं जिनमें समयावधि का फ़र्क पड़ता है। कुछ 2 दिन के हैं, कुछ 5 दिन के अंदर ठीक होती हैं, कुछ महीने, 2 महीने, 6 महीने वाले भी हैं, कुछ साल, 2 साल लगते हैं। अलग अलग तरह के रोगों के गंभीरता के हिसाब से उनको अपने ठीक कर सकते हैं। और ब्रेन के जो भी डिसऑर्डर है, खास करके सामान्य डिसऑर्डर जो ज़्यादातर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिनको हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं, जो बार बार कहीं बेहोश होते हैं या फिर किन्हीं को चक्कर आते हैं, सिरदर्द की तकलीफ़ें, माइग्रेन की तकलीफ़ें हैं, उन सब को अपने इसमें ठीक कर सकते हैं। हाथ के विकार हो गए, एल्बो की तकलीफ़ें हो गई, कंधे के विकार हो गए, कंधे के दर्द या फ्रोज़न शोल्डर, हाथ ऊपर नहीं उठता है, या फिर हाथ में दर्द रहता है, या उंगलियों में, अंगूठे में सूनापन है, उंगलियों में सूनापन है, कलाई के दर्द है। ये सारे विकार इतने छोटे मोटे विकार हैं जिनका अपने कई बार के एलोपैथी में ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो एलोपैथी में हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है, वो मेडिसिन दे करके उसको थोड़ा साइलेंट करवा देते हैं या उसमें यूँ समझे कि एहसास बंद करा देते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलोपैथी में बड़ी स्पीड से ठीक हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलोपैथी उसमें उतना पावर से काम नहीं कर पाती। हर कर भी पाती है, तब भी फिर उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि अधिक मेडिसिन लेने से या अधिक पावर की मेडिसिन देने से फिर साइड इफ़ेक्ट होने लगता है। साइड इफ़ेक्ट से दूसरे अंगों में ज़्यादा खराबी आने लगती है। इसके लिए ये योग जो है वो दवाइयों के साथ किया जा सकता है। हर उम्र का व्यक्ति अभ्यास कर सकता है। जैसे 3-4 साल की आयु से के बच्चों से लेकर के और जो है 70, 80, 90 साल तक के लोग योगा के अभ्यास कर सकते हैं। इसमें अलग अलग अभ्यास हैं। जैसे कुछ लोग जो ज़्यादा अस्वस्थ नहीं हैं या स्वस्थ हैं, वो लोग सामूहिक योगा की क्लासें अपने यहाँ चलती है, जिसके बैच चलते हैं। सुबह 5:30 से 7 बैच है, 7 से 8 में बैच है, 8 से 9 में बैच है, 9 से 9:30 से 10:30 में बैच है, 11-12 बजे तक लगभग इसके बैच चलते हैं। और शाम को 5 से 6 और 6 से 7 भी बैच है। ये सब सामूहिक योगा क्लासेस के बैच हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोग ज़्यादा अस्वस्थ हैं, मान लीजिए ज़्यादा कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, ज़्यादा चक्कर आते हैं, व्यूवर्द हैं, पैरालिसिस आदि के अटैक पड़ गए हैं, या हृदय के स्टंट डल गए हैं, या हृदय की ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, या श्वास दमा, अस्थमा आदि की ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। तो ऐसे लोगों को, या जिनको क्रिटिकल इलनेस है, या जैसे डायलिसिस आदि की नौबत तक आ चुकी है, एज लीवर, तो ऐसे जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, उन पेशेंटों को अपने यहाँ पर अलग से पर्सनल उनको डील किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। उनको योग के आसनों से, पर्टिकुलर थेरेपी आदि से पर्टिकुलर अपने ठीक करते हैं। और ये नियमित रूप से सेवा चलती है, जिसमें स्टाफ भी रहता है, हम भी रहते हैं, और उनके माध्यम से धीरे धीरे उनको क्या अभ्यास कराना है, कितना कराना है, कितनी मात्रा में कराना है, कैसे कराना है, पर्सनली उनको डील किया जाता है। अब ये फ़ायदा क्या है? तो योगा के फ़ायदे ये है कि जैसे आपको शुगर की तकलीफ़ है, शुगर आपकी 300, 400, 600 जो भी रह रही है, 100, 125 भी रह रही है। शुगर का संबंध आपके पैनक्रियाज ग्लैंड से है, और पैनक्रियाज ग्लैंड ठीक ढंग से काम ना करे या पूर्ण
पूर्णतः ही काम ना करे तो ऐसी स्थिति में शुगर अनियंत्रित होती है। उसको ठीक करने के लिए एलोपैथी में मेडिसिन दी जाती है। उन मेडिसिन को लेने से जो आपके रक्त के अंदर शुगर है उसको वो डाइजेस्ट कराने में सहायक है। योग क्या करता है, इसी काम को बिना मेडिसिन के, उस कैलोरी बर्न करके, उस ऊर्जा को खर्च करके और शुगर के लेवल को कम करता है। साथ ही साथ पैनक्रियाज आदि की ग्लैंड को विभिन्न आसनों में, जैसे मंडूकासन है, इन आसनों में भुजंगासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, इन आसनों में उन अंगों को स्टिमुलेट करता है, एक्यूप्रेशर देता है, जिससे कि उनकी स्थिति सुधरती है। ऐसे ही लीवर है, हिपेटोमेगली है, फैटी लीवर है, फैटी लीवर डाइजेशन की तकलीफ़ें हैं। ये सारे अभ्यासों से धीरे धीरे कम या पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। समय कम ज़्यादा लग सकता है, 1 घंटा लगभग यहाँ अपने को समय देना होता है, ज़्यादा लंबे चौड़े टाइम की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा जो एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं, कुछ लड़कियाँ, कुछ लड़के जो किसी कारणवश इधर उधर उल्टे सीधे क्रमों में, उल्टे सीधे लोगों के साथ में अटैच हो जाने से डिप्रेशन में आ जाते हैं, या किसी प्रकार से कुछ गलत फैसले ले लेने से कुछ लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं। अब वो सैडनेस सी चेहरे पर लिए हुए और दवाइयाँ जो है सेडेटिव्स, जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है, वो लेते रहते हैं और उनको दवाइयों से उनमें सुन्नापन सा, उनमें सुस्ती सी, उनमें एक आलस्य सा, तंद्रा सी आती रहती है। उसके कारण वो पड़े रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, एकांकी से हो जाते हैं, चिड़चिड़े से हो जाते हैं, किसी बात में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं और उनके माता पिता को बड़ा स्ट्रेस हो जाता है उससे, क्योंकि माता पिता उनको बार बार जस्टिफाई करना पड़ता है रिश्तेदारों के सामने, मोहल्ले वालों के साथ में, अपने मित्र मंडलियों के सामने कि ये ठीक है, क्योंकि चेहरा बता देता है कि इसके चेहरे भीतर क्या चल रहा है। तो इस प्रकार से तो एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, ये ऐसे भी। इसके अलावा कुछ महिलाएं या पुरुष, जैसे महिलाओं के किसी के पति की डेथ हो गई, पिता की, भाई की, बच्चों की, या किसी की भी अजीज़ की मृत्यु हो जाती है, तब वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं। ऐसे लोगों के भी अवसादग्रस्त हो जाने से जो है उनके भाव सारे चेंज हो जाते हैं। उसको भी लगातार सेडेटिव देकर के आप बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, कुछ एंजाइटी आदि की टैबलेट साथ में चले और साथ में फिर योगा अभ्यास करें तो धीरे धीरे उसके कुप्रभाव समाप्त होकर के 2-3 महीनों में पूरी तरह से पेशेंट ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे गंभीर बीमारियां कुछ लोगों को हो जाती है, कैंसर आदि हो जाते हैं, जगह जगह ट्यूमर, फाइब्रॉइड सिस्ट्स ब्रेस्ट में हो जाती है, यूट्रस में फाइब्रॉइड या सिस्ट हो जाते हैं, या ब्रेन में हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी योग के आसन और प्राणायाम बड़े सहायक हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को रोकने में और कुछ हद तक रिवर्स करने में। और अगर स्टेज प्रथम आदि हो तो ऐसी स्थिति में काफ़ी हद तक ये रिमूव कर देते हैं, उसको हटा सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य योग में है। ऐसे प्रैक्टिकल देखा गया, बहुत सारे पेशेंटों पर प्रैक्टिकल किए गए। तो इस प्रकार से हार्मोन्स के विकार हैं, थायराइड की तकलीफ़ें हैं, इसी प्रकार से अन्य कोई भी एलर्जी आदि की तकलीफ़ें, जैसे बार बार छींकें आती है मौसम खराब के कारण से, नाक जाम, साइनस आदि। तो जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, जो भी आपको किसी ने कुछ भी एडवाइस कर रखा है, कई बार डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं कि आपके कमर में दर्द है, आपको हिलना नहीं है, लेकिन ये समाधान नहीं है। हाँ, कुछ रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन वो पूरी तरह से वहाँ से क्योर नहीं होता है। हमारे पास में ऐसे लोग जो कमर दर्द के ठीक हुए हैं, जिनको हिलना ही नहीं है, L4 L5 में कंप्रेशन है, डिस्क हर्निएशन है, साइटिका नर्व के पेन है, पैर में पूरा दर्द आ रहा है, उठा नहीं जा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पैरों में सुन्नापन, पैर में खिंचाव, कम से कम यहाँ पर अगर काउंटिंग करेंगे तो 500 से अधिक लोग जो हैं पूरी तरह से ठीक होकर के निकल गए। बहुत सारे लोग हैं वर्तमान में आते हैं जो योगा करने लगे। पहले वो थेरेपी चलती है, थेरेपी के बाद में धीरे धीरे वो योगा आदि क्रियाएँ करने लगते हैं और धीरे धीरे अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। सीवियर से सीवियर पेशेंट, बड़े नामी ग्रामी डॉक्टरों के द्वारा उनको एडवाइस किया गया है कि हिलना ही नहीं है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता, अरे आप ऑपरेशन कराएंगे,
वो पूरे ठीक भी हैं, उनको नाम पते सहित अपने पास में हैं, उनके MRIs पड़ी है, उन डॉक्टरों के पूरे प्रिस्क्रिप्शन अपने पास में पड़े हैं। तो कुल मिलाकर के हम बहुत सारे हमारे क्योंकि शेखर योगपीठ में जब आते हैं तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि केवल योगा होता है, तो कई बुजुर्ग डर जाते हैं, कई अस्वस्थ लोग डर जाते हैं कि हम जाकर के ऐसा अभ्यास नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो आप जो भी अगर अभ्यास नहीं कर सकते तो पर्सनल जो जितना कर सकते उतना करा देंगे, अगर आप उसमें भी नहीं कर सकते तो थेरेपी हो जाएगी, कुछ भी नहीं करते हैं तो थेरेपी हो जाती है। कुल मिलाकर के आपका यहाँ पर ट्रीटमेंट है, ये एक हॉस्पिटल की तरह ही पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से बिना मेडिसिन के आपको ठीक करने में मदद करता है। तो जितने भी अपने घरों में हैं, परिवारों में हैं, आसपास के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी पीड़ित दिखे उसे ज़रूर संस्था में संपर्क करना चाहिए, भेजना चाहिए, लाना चाहिए। ये बड़ा पुण्य का काम है और संस्था ये पुण्य का काम लगातार 8-10 वर्षों से पिछले कर रही है। जितने लोगों का भगवान हमसे भला करवाना चाहता है हम लोग कर रहे हैं। और आप सब लोग भी जो भी हमारे साधक हैं, जो नियमित रूप से संस्था में आते हैं, उन साधकों के द्वारा जो ऑनलाइन चाहे दूर बैठे हैं, जैसे दिल्ली बैठे हैं, कुछ नोएडा के हैं, कुछ मुंबई के हैं, कुछ दुबई से हैं, कुछ मस्कट के हैं, मतलब फॉरेन के भी हैं, और इंडिया के तो खैर लगभग 5-7 स्टेट से, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, MP के, गुजरात के, दिल्ली के, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, इन सारे स्टेट से हमारे पास में ऑनलाइन है। जो जूम ऐप की क्लास चलती है उसमें सारे बैच ऑनलाइन भी है। तो कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास समय नहीं है तो वो चाहे जिस बैच में ज्वाइन कर सकता है। बैच बहुत सारे हैं, बहुत सारी तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, तो सभी इसमें ज्वाइन करके अपना जितना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा पर्सनली डिस्कस करना चाहें तो मेरे जो नंबर हैं 999826 84225 चंद्रशेखर, इस नाम पर व्हाट्सअप करके आप अपना नाम लिख करके आप मैसेज करके छोड़ देते हैं कि मुझे ये तकलीफ़ है और मुझे आपसे डिस्कस करना है, या मुझे योगा ज्वाइन करना है, या मुझे ठीक होना है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े समय में ऑटोमेटिक उस पर रिवर्ट आ जाएगा और फिर उसके हिसाब से आप टाइम अपॉइंटमेंट तय करके टाइम लेकर के आप बैठ करके उसका डिस्कस भी किया जा सकता है और अपने उस पर काम भी कर सकते हैं। शेखर योगपीठ ये झोटवाड़ा जयपुर में तारानगर के अंदर स्थित है, गणेश मंदिर रिलायंस प्रेस के पास ही, जिसका गूगल एड्रेस भी है। आप गूगल पर टाइप करते हैं शेखर योगपीठ झोटवाड़ा तो आपको वहाँ पर एड्रेस, लोकेशन, फोटोग्राफ्स, वीडियो, रिव्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, जिससे संस्था के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर शेखर योगपीठ का चैनल है, जिसमें पिछले 10 वर्षों से 8-10 वर्षों का जो रिकॉर्ड है वो उपस्थित है। उसमें सैम्पल वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या अभ्यास चलते हैं। इंस्टा पर, फेसबुक पर भी आप शेखर योगपीठ को चेक कर सकते हैं और ज्वाइन करें। बहुत सारे हमारे साधक हैं जो बाहर से आकर यहाँ रहते हैं, रह करके यहाँ ट्रीटमेंट करा करके स्वास्थ्य लाभ लेकर के जाते हैं। बड़ा सस्ता, सरल और अच्छा इलाज है। खास करके जयपुर जैसे शहर में रह करके इतना सस्ता और इतना सही तरीके से ट्रीटमेंट परमात्मा अगर प्रोवाइड करा रहा है तो हमें सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। नमस्कार, मैं योगाचार्य चंद्रशेखर, शेखर योगपीठ झोटवाड़ा जयपुर से।